नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश आप सभी का क्राइम गाथा चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की है। यह कहानी है हिना तलरेज़ा की, एक ऐसी लड़की की जिसके सपने, प्यार और विश्वास ने उसे ऐसी राह पर ले गए, जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। यह कहानी धोखे, प्यार और एक जघन्य अपराध की है। तो चलिए, इस दर्दनाक कथा को शुरू से विस्तार में सुनते हैं। 18 जून 2017 की सुबह, प्रयागराज का मीरापुर इलाका, जहां संकरी गलियों में छोटे छोटे मकान एक दूसरे से सटे हुए हैं। इनमें से एक किराए के मकान में रहती थी हिना तलरेजा, एक 25 साल की लड़की जिसका चेहरा हमेशा मुस्कुराहट से भरा रहता था। लेकिन आज उसकी आंखों में उदासी थी। सुबह के 10 बजे हिना अपने छोटे से कमरे में बैठी थी, जहां दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, उसके और उसके पिता की, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उसका मोबाइल फोन उसके हाथ में था और वह बार बार स्क्रॉल कर रही थी, शायद किसी पुराने मैसेज को पढ़ते हुए। अचानक उसने फेसबुक खोला और एक के बाद एक 12 पोस्ट लिख डाले। हर पोस्ट में एक ही दर्द छिपा था, प्यार में मिला धोखा। मुझे समझ नहीं आता लोग झूठ क्यों बोलते हैं। अगर तुम खुश नहीं हो तो चले जाओ, लेकिन धोखा मत दो। उन वादों को मत करो जो तुम पूरा नहीं कर सकते। उसकी हर पोस्ट एक चीख थी, जो उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जिसने उसका दिल तोड़ा था। मीरापुर की उन तंग गलियों में, जहां लोग अपने काम में व्यस्त थे, किसी को नहीं पता था कि हिना का यह दर्द जल्द ही एक त्रासदी में बदलने वाला है। हिना तलरेजा मीरापुर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और शायद यही वजह थी कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। हिना को फैशन का शौक था। उसका कमरा रंग बिरंगे कपड़ों और मेकअप की किट से भरा रहता था। उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया था और उसका सपना था कि एक दिन वह अपने डिजाइन्स के जरिए दुनिया में नाम कमाए। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी जिद भी बढ़ने लगी। वह अपने माता पिता की बात कम सुनने लगी और अपनी मर्जी से जीने लगी। 21 साल की उम्र में हिना को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके पिता का देहांत हो गया। उसका परिवार टूट गया। पिता के जाने के बाद हिना और उसकी मां नीलिमा के पास आय का कोई साधन नहीं था। हिना ने फैसला किया कि वह खुद कमाएगी। उसने मीरापुर के एक स्थानीय हुक्का बार में नौकरी शुरू की। ये बार शहर के उन चमकते इलाकों में था, जहां रातें जगमगाती थीं और लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों को शराब और संगीत में डुबो देते थे। हिना यहाँ वेट्रेस के तौर पर काम करती थी और उसका खुशमिजाज स्वभाव ग्राहकों को आकर्षित करता था। वह हर किसी से हंसकर बात करती और जल्दी ही उसने कई दोस्त बना लिए, ज्यादातर अमीर परिवारों के लड़के के। 2015 की बात है। हिना का फेसबुक अकाउंट हमेशा नई फ्रेंड रिक्वेस्ट से भरा रहता था। एक दिन उसे एक अनजान शख्स, अदनान खान, की रिक्वेस्ट आई। अदनान उत्तर प्रदेश के शाहगंज कस्बे का रहने वाला एक अमीर लड़का था, जिसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। उसकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी थी। महंगी कारें, बार में रातें और दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप जो हमेशा उसके साथ रहता था। अदनान ने हिना की तस्वीरें देखीं और पहली नजर में ही उससे प्रभावित हो गया। उसने हिना को मैसेज किया और जल्द ही दोनों की बातचीत शुरू हो गई। हिना को अदनान का आत्मविश्वास और उसकी बात करने का अंदाज पसंद आया। कुछ हफ्तों की चैटिंग के बाद अदनान ने अपने दो दोस्तों, मोहम्मद खालिद और विक्की, के साथ उस हुक्का बार में जाने का फैसला किया जहां हिना काम करती थी। बार की मध्यम रोशनी में, जहां हुक्के का धुआं हवा में तैर रहा था, अदनान ने पहली बार हिना को सामने से देखा। हिना ने नीली ड्रेस पहनी थी और उसकी मुस्कान ने अदनान का दिल जीत लिया। उस रात दोनों ने घंटों बात की। हिना को अदनान का हंसता खेलता अंदाज पसंद आया और अदनान को हिना की बिंदास जिंदगी। अदनान अब हर हफ्ते हिना से मिलने बार आने लगा। वह हिना के लिए महंगे गिफ्ट्स लाता, कभी डिजाइनर बैग, कभी ज्वेलरी। हिना को यह सब पसंद था, क्योंकि वह हमेशा से ऐसी जिंदगी जीना चाहती थी। एक दिन बार के बाहर जब रात के सितारे चमक रहे थे, अदनान ने हिना को प्रपोज कर दिया। हिना ने एक पल सोचा और फिर हाँ कह दी।
उसे लगा कि अदनान के साथ उसका भविष्य सुरक्षित और शानदार होगा। लेकिन जब दोनों ने अपने परिवारों को इस रिश्ते के बारे में बताया, तो तूफान खरीदादा हो गया। हिना हिंदू थी और अदनान मुस्लिम। दोनों के परिवारों ने इस शादी को सिरे से नकार दिया। हिना की मां नीलिमा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हिना ने ठान लिया था कि वह अदनान के साथ ही रहेगी। अदनान ने भी अपने परिवार की बात अनसुनी कर दी। 2015 में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद हिना ने अपना धर्म बदल लिया और हिना तलरेजा से हिना खान बन गई। शादी के बाद दोनों एक किराए के मकान में रहने लगे। शुरुआती दिन प्यार से भरे थे। वे रातों को सड्डाचकों पर हाथ में हाथ डाले घूमते, फिल्में देखते और एक दूसरे के साथ हंसते। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। 2016 आते आते हिना और अदनान के रिश्ते में खटास आने लगी। अदनान चाहता था कि हिना अपनी नौकरी छोड़ दे और घर पर रहे। उसे हिना का पुरुष मित्रों से खुलकर बात करना पसंद नहीं था। लेकिन हिना ने नौकरी नहीं छोड़ दी। वह अब भी हुक्का बार में काम करती थी, शराब पीती थी और अपने पुराने दोस्तों से मिलती थी। अदनान की बातें उसे बंधन लगने लगीं। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। हिना की मां नीलिमा, जो पहले ही उसकी शादी से नाराज थी, ने हिना से सारे रिश्ते तोड़ डाले। लेकिन जब हिना और अदनान का रिश्ता बिगड़ने लगा, हिना अपनी मां के पास मीरापुर लौट आई। नीलिमा ने उसे मना नहीं किया, क्योंकि आखिर वह उसकी बेटी थी। उधर अदनान भी अपने परिवार के पास शाहगंज लौट गया। लेकिन अदनान के परिवार ने उसकी शादी को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अदनान के लिए एक दूसरी लड़की ढूंढ ली और उसकी शादी तय कर दी। अदनान ने हिना को बिना बताए और बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। कुछ समय तक हिना को इसकी भनक नहीं लगी, लेकिन जब उसे अदनान के एक दोस्त से यह बात पता चली, तो वह टूट गई। उसने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की कि उसके पति ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी की है। पुलिस ने अदनान को बुलाया और उसने हिना से माफी मांगी। हिना ने उसकी बातों में आकर केस वापस ले लिया। लेकिन अदनान को अब यह साफ हो गया था कि हिना उसे कभी तलाक नहीं देगी। 2017 की शुरुआत में हिना को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने अदनान 2017 की शुरुआत में हिना को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने अदनान को यह बात बताई और कहा कि अगर उसने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक नहीं दिया, तो वह बच्चे को लेकर उसके घर जाएगी। अदनान के लिए यह एक बड़ी मुसीबत थी। वह हिना से तंग आ चुका था। उसने अपने दोस्तों खालिद और विक्की से अपनी परेशानी साझा की। तीनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई, हिना की हत्या। 4 जुलाई 2017 की सुबह प्रयागराज में हल्की बारिश हो रही थी। हिना अपने कमरे में थी, जहां उसने नीली जीन्स और गुलाबी टॉप पहना हुआ था। उसका मूड आज कुछ बेहतर था, क्योंकि अदनान ने उसे फोन करके रात के डिनर पर बुलाया था। हिना को लगा कि शायद अदनान अब उसके पास वापस आना चाहता है। वह तैयार होने लगी, अपने बालों को बांधा, हल्का मेकअप किया और शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराई। शाम 7 बजे हिना ने अपनी मां से कहा, मां, मैं दिल्ली जा रही हूं। नीलिमा को पता था कि हिना झूठ बोल रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हिना घर से निकली और यह आखिरी बार था जब नीलिमा ने अपनी बेटी को जिंदा देखा। अदनान ने अपनी चमकती हुई काली कार में हिना को बिठाया। कार की डिक्की में उसके 2 दोस्त खालिद और विक्की छिपे हुए थे। अदनान ने हिना को शराब पिलाई और दोनों एक स्थानीय रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट की मध्यम रोशनी में हिना और अदनान ने खाना खाया। हिना को लग रहा था कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अदनान के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी, जिसे हिना ने नजरअंदाज कर दिया। खाना खाने के बाद दोनों कार में सवार हुए। अदनान ने कार को एक सुनसान रास्ते की ओर मोड़ता दिया। रात के सन्नाटे में सिर्फ कार के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक अदनान ने कार रोकी। उसी पल डिक्की से खालिद और विक्की बाहर निकले। हिना घबरा गई। उसने अदनान की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। तीनों ने हिना को दबोच लिया। हिना चिल्लाई, मदद मांगी, लेकिन उस सुनसान रास्ते पर उसकी आवाज गूंज बनकर खामोश हो गई। खालिद और विक्की ने हिना के साथ मारपीट की। अदनान ने अपनी जेब से एक बंदूक निकाली
और हिना के माथे पर निशाना साधा। एक तेज आवाज गूंजी और हिना का शरीर जमीन पर गिर पड़ डहा। लेकिन अदनान यहीं नहीं रुका। उसने चाकू निकाला और गोली के घाव को और गहरा कर दिया ताकि हिना के बचने की कोई उम्मीद न रहे। 5 जुलाई 2017 की सुबह पनूर गांव की एक सड़क के किनारे, जहां खेतों की हरियाली फैली थी, कुछ ग्रामीण सुबह की सैर के लिए निकले थे। अचानक एक खेत में उन्हें एक मानव शव दिखा। नीली जीन्स और गुलाबी टॉप पहने उस शव को देखकर वे सन्न रह गए। एक ग्रामीण ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस की जीप कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक गांव में खबर फैल चुकी थी और सैकड़ों लोग वहां जमा हो गए। पुलिस ने भीड़ को हटाया और शव की जांच शुरू की। शव के माथे पर एक गहरा घाव था, जो गोली का नहीं बल्कि किसी धारदार हथियार का प्रतीत हो रहा था। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, लेकिन शव के पास न तो कोई पहचान पत्र मिला, न ही मोबाइल फोन। पुलिस को शक हुआ कि शव को कहीं और से लाकर यहां फेंका गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। 9 जुलाई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया। डॉक्टरों ने बताया कि लड्जकी की हत्या से पहले उसके साथ मारपीट की गई थी और फिर उसके माथे में गोली मारी गई। गोली के घाव को किसी धारदार हथियार से और गहरा किया गया था। यह एक जघन्य अपराध था जिसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। पुलिस ने शव की पहचान के लिए आसपास के थानों में उसकी तस्वीरें भेजीं, लेकिन कोई भी उसका दावा करने नहीं आया। 10 जुलाई को पुलिस ने शव का डीएनए लिया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन 12 जुलाई को एक अनजान शख्स ने पुलिस को फोन करके बताया कि उसने इस लड़की को फेसबुक पर देखा है। उसका नाम हिना तलरेजा है। पुलिस ने हिना का फेसबुक अकाउंट चेक किया। आखिरी पोस्ट 4 जुलाई की रात 10:45 और 10:56 की थी। अगली सुबह उसका शव मिला। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्या रात 11 बजे के बाद हुई होगी। पुलिस हिना के मीरापुर वाले घर पहुंची। दरवाजा खटखटाने पर नीलिमा ने दरवाजा खोला। पुलिस ने हिना की तस्वीर दिखाई, लेकिन नीलिमा ने साफ इनकार कर दिया कि वह उसकी बेटी है। उसने कहा, मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ ढह लिए। उसने मुझे बहुत दुख दिया। नीलिमा ने बताया कि हिना 4 जुलाई को दिल्ली जाने की बात कहकर निकली थी। वह कोई शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहती थी। पुलिस हैरान थी। एक मां अपनी बेटी की हत्या के बाद भी इतनी सख्त कैसे हो सकती है? लेकिन अब हिना की पहचान हो चुकी थी। पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की। जब पुलिस को लगा कि यह केस जटिल है, उन्होंने इसे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच ने पता लगाया कि हिना एक हुक्का बार में काम करती थी। 18 जुलाई को पुलिस उस बार पहुंची। बार मैनेजर ने बताया कि हिना खुशमिजाज थी, लेकिन उसके ज्यादातर दोस्त अमीर लड्डा के थे और उसे शराब की लत थी। पुलिस ने हिना की कॉल डिटेल्स चेक की। 4 जुलाई को हिना ने आखिरी कॉल अदनान खान को की थी। पुलिस को अदनान पर शक हुआ। वे शाहगंज में अदनान के घर पहुंचे, लेकिन वह वहां नहीं था। अदनान के माता पिता ने बताया कि वह 4 जुलाई की रात अपने दोस्त खालिद के साथ निकला था और वापस नहीं लौटा। तभी एक बद्दा खुलासा हुआ। हिना और अदनान पति पत्नी थे। पुलिस ने अदनान और खालिद को ढूंढने के लिए अपने मुखबिरों को सक्रिय किया। एक मुखबिर ने बताया कि दोनों मुंबई में छिपे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ खाली घर मिला, जहां चिप्स, शराब की बोतलें और चिकन की डिश बिखरी पड़ी थी। पुलिस वापस लौट आई। 29 जुलाई को एक और मुखबिर ने बताया कि अदनान प्रयागराज में है। पुलिस ने उसे पकड़ डीएच लिया, लेकिन उसके दोस्त भाग गए। पूछताछ में अदनान ने कबूल किया कि उसने हिना की हत्या की। उसने पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हिना को मारा। पुलिस ने अदनान और खालिद को गिरफ्तार किया, लेकिन विक्की अभी भी फरार है। सूत्रों के मुताबिक विक्की एक बड्ढे कारोबारी का बेटा है और शायद यही वजह है कि पुलिस उसे पकड़ डायरेक्ट नहीं पाई। यह केस अभी भी खुला है। हिना तलरेजा की कहानी एक ऐसी त्रासदी है जो प्यार, विश्वासघात और अपराध की गहरी परतों को उजागर करती है। यह हमें सिखाती है कि प्यार में अंधा होना कितना खतरनाक हो सकता है।
इस केस पर आपके विचार क्या हैं? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। हम इस केस पर नज़र रखेंगे और कोई अपडेट होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।